वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, इसको हम बैकबोन भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज बैकबोन, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन, दे आर इरेगुलर बोन्स, ठीक है, which is present on the dorsal midline of neck and trunk, ठीक है। तो नेक एंड ट्रंक, ठीक है। तो ये है क्या, डॉर्सल मतलब हो गया पीछे, पोस्टीरियर, ठीक है, मिड लाइन में एकदम है ना, बीच में है, ऑफ नेक एंड ट्रंक। ट्रंक कहने का मतलब क्या हुआ, थोरैक्स एब्डोमेन वो सब आ गया ना, तो इसीलिए ट्रंक, ठीक है। तो याद रखेंगे कि ये इरेगुलर बोन है कैटेगरी में, ठीक है। और दूसरा कहां पर प्रेजेंट है, डॉर्सल मिड लाइन ऑफ नेक एंड ट्रंक, दैट इज थोरैक्स एब्डोमेन। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द मेन फ्रेमवर्क ऑफ ट्रंक, यही मेन फ्रेमवर्क ऑफ ट्रंक यही बनाता है, ठीक है। और ये कहां से एक्सटेंड कर रहा है, इट एक्सटेंड फ्रॉम बेस ऑफ स्कल, स्कल के नीचे से पूरे ट्रंक में होता है, इसीलिए क्या कहते हैं, मेन फ्रेमवर्क ऑफ ट्रंक ये बनाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री इन एम्ब्रियो अगर पूछेंगे तो होता है 33, बट नंबर ऑफ वर्टिब्री इन अडल्ट पूछेंगे तो ये क्या होता है, कुछ फ्यूज होके क्या हो जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 26 रह जाते हैं। तो याद रखेंगे 33 होता है एम्ब्रियो में, लेकिन फ्यूज होके ये 26 हो जाते हैं, ठीक है। ये तो अब हम यहां देख रहे हैं एक इस तरह से, यहां पर देखेंगे ये एक स्ट्रक्चर इसी तरह बना रहे हैं, मान लीजिए कि ये एक हम इसी तरह इरेगुलर है ना, तो ऐसे ही बना दे रहे हैं, ये इरेगुलर इसी तरह का, एक ये है और एक ये है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, ये एक रफ स्ट्रक्चर। तो दो हम बना दिए हैं, क्या, दो वर्टिब्री बना दिए हैं, दिस इज वर्टिब्री, तो 2 एडजेसेंट वर्टिब्री है, बगल वाला वर्टिब्री, ठीक है। तो ये वर्टिब्री के ऊपर क्या होता है, ये देखेंगे इस तरह से, ऐसे बहुत सारे इस तरह से होते हैं, और ये यहां पर जो निकला हुआ है यहां अटैच होगा, यहां अटैच होगा, इस तरह से है, ठीक है। अब यहां पर देखिए इन दो वर्टिब्री के बीच में क्या होता है, बीच में देखेंगे एक पैड जैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, एक पैड जैसा स्ट्रक्चर है, और इस पैड जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज इंटर वर्टिब्रल पैड कहिए, चाहे डिस्क कह सकते हैं, ठीक है, डिस्क और पैड, तो इसको कहते हैं इंटर वर्टिब्रल डिस्क। तो कह सकते हैं इन बिटवीन 2 एडजेसेंट वर्टिब्री इज प्रेजेंट अ पैड और डिस्क, ठीक है। और ये बना क्या का होता है, ये कह सकते हैं कि ये बना होता है व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज का बना हुआ है डिस्क, और इसको क्या कहते हैं, इट इज नोन एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क और इंटरवर्टिब्रल पैड, ठीक है। और ये क्या होता है, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज का बना हुआ है, और ये क्या करता है, विच प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द वर्टिब्रल कॉलम, तो इसको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है। इसके बाद क्या देखेंगे कि ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क के सेंटर में, यही ना सेंटर में भी हम क्या देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियस पल्पोसस, ठीक है। तो इन द सेंटर ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज प्रेजेंट अ स्ट्रक्चर नोन एज क्या, न्यूक्लियस पल्पोसस। और ये न्यूक्लियस पल्पोसस क्या है, इट इज एक्चुअली रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड, ये जो नोटोकॉर्ड से ही वर्टिब्रल कॉलम बना है, तो उसी का क्या है ये, इट इज रेमिनेंट, तो यहां पर लिख दे रहे हैं इट इज रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड। तो जो नोटोकॉर्ड है ना, इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम ना, लेकिन कुछ उसका रेमिनेंट जो रह गया है यही है न्यूक्लियस पल्पोसस, ठीक है। तो याद रखिएगा न्यूक्लियस पल्पोसस क्या है, इट इज एक्चुअली द रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है, इन अडल्ट, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो एक दो पॉइंट यहां लिख ले, इस तरह करके कितने हैं 26, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट,
vertebral column is formed of 26 serially arranged, ठीक है, यूनिट्स। तो कितने हैं सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स? 26। तो इट इज मेड अप ऑफ 26, क्योंकि अडल्ट में देख रहे हैं 26 है ना, तो इट इज मेड अप ऑफ 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स कॉल्ड क्या? वर्टिब्री, कॉल्ड वर्टिब्री। तो कह सकते हैं 26 वर्टिब्री ऐसे मिल गए तब एक वर्टिब्रल कॉलम बना, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इसी को क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं वर्टिब्री, जो 26 वर्टिब्री होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये पॉइंट्स लिख ले कि बिटवीन टू वर्टिब्रल कॉलम, ये सब सारे लिख देते हैं। बिटवीन टू एडजेसेंट वर्टिब्री, ठीक है, इज प्रेजेंट अ पैड ऑफ white fibrous cartilage, ठीक है, which provides flexibility to the vertebral column। तो ये वर्टिब्रल कॉलम को ये क्या कर रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, ठीक है। तो इन बिटवीन टू एडजेसेंट वर्टिब्री इज प्रेजेंट क्या पैड और डिस्क ऑफ व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज विच प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द वर्टिब्रल कॉलम। क्यों फ्लेक्सिबिलिटी कर रहा है? ठीक है, क्योंकि इसमें कौन सा होता है? स्लाइटली, पढ़े थे ना, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होता है इसमें, ड्यू टू स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, ठीक है। और इज कॉल्ड क्या? इंटर वर्टिब्रल डिस्क कहते हैं इसी को। तो ये व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज का बना होता है, याद रखना है। और ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट का भी एग्जांपल है, स्लाइटली मूव में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा रहा है, और इसको कहते हैं इंटर वर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, ठीक है। तो ये भी लिख दिए। अब सेंटर ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क में क्या है? न्यूक्लियस पल्पोसस, एक लाइन वो भी लिख ले, ठीक है। तो इन द सेंटर ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है, इज प्रेजेंट व्हाट? इज प्रेजेंट ए स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस, क्या कहेंगे इसको? न्यूक्लियस पल्पोसस कहेंगे, पल्पोसस, ठीक है। और ये न्यूक्लियस पल्पोसस है क्या? ठीक है, न्यूक्लियस पल्पोसस है क्या? तो इस सेंटर में है ना, ये क्या है? इट इज एक्चुअली रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉड। तो ये एक्चुअली में क्या है? नोटोकॉड का रेमिनेंट है, तो विच इज कंसिडर्ड एज अ रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉड। नेक्स्ट पॉइंट, ए टिपिकल वर्टिब्रल कॉलम हैज फॉलोइंग पार्ट्स। तो उसमें क्या क्या पार्ट्स होंगे वो देख लें, ठीक है। तो उसमें होगा क्या? तो उसमें होगा, लिख लेते हैं, एक को कहते हैं न्यूरल कनाल होगा उसमें, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। न्यूरल कनाल होगा, और ये न्यूरल कनाल होगा तो ये क्या करेगा? ये कनाल है ना, तो एक ओपनिंग है, तो ये क्या करेगा? इसी के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड जाता है। तो न्यूरल कनाल है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड इसी के थ्रू जाएगा। तो इट इज फॉर पैसेज ऑफ व्हाट? तो फॉर पैसेज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो यहां पर लिख दे रहे हैं फॉर पैसेज ऑफ किसका? स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड के पैसेज के लिए ये होता है क्या? दिस इज न्यूरल कनाल, ठीक है। तो फॉर पैसेज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा क्या देखेंगे? तो सेकेंड जो देखेंगे न्यूरल, तो आपके एनसीईआरटी में बस यही दिया हुआ है न्यूरल कनाल के बारे में। न्यूरल स्पाइंस भी हो सकते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? न्यूरल स्पाइंस,
ठीक है। तो न्यूरल स्पाइन भी हो सकता है, तो न्यूरल स्पाइन होगा। तो ये क्या के लिए होगा, तो ये जो होता है फॉर, लिख लेते हैं, फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स, मसल्स है उनसे अटैच होने के लिए, तो फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स, ठीक है। तो मसल्स के अटैचमेंट के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें सेंट्रम भी होता है। नेक्स्ट क्या होता है इसमें, इट इज सेंट्रम, ठीक है। तो एक सेंट्रम भी इसमें होता है, तो सेंट्रम एक स्ट्रक्चर भी होता है। अब ये सेंट्रम स्ट्रक्चर है क्या, व्हाट इज दिस सेंट्रम, ठीक है। तो ये सेंट्रम एक्चुअली में होता है फॉर अटैचमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्टिब्री, जैसे दो है ना वर्टिब्री, तो उनको जोड़ता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, फॉर अटैचमेंट ऑफ एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या, वर्टिब्री, तो एडजेसेंट वर्टिब्री, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो एक और होता है, उसको कहते हैं प्री, ठीक है, एंड पोस्ट जाइगापोफाइसिस, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, प्री एंड पोस्ट जाइगापोफाइसिस कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं, व्हाट इज प्री एंड पोस्ट जाइगापोफाइसिस, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एक्चुअली में क्या होता है कि दो वर्टिब्री जो है उसको हिलने डुलने से बचाता है, ठीक है। तो कह सकते हैं इट क्या, इट प्रिवेंट्स, तो फॉर क्या कह सकते हैं, फॉर प्रिवेंटिंग, तो डिसलोकेशन, और क्या कह सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्टिब्री, ठीक है। तो दो वर्टिब्री जो है ना उसको हिलने डोलने से ये बचाता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, आपके एनसीईआरटी में केवल दिया हुआ है कि इट हैज न्यूरल कनाल फॉर पैसेज ऑफ व्हाट, फॉर पैसेज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो ये याद रखना है, ठीक है। ये हो गया। एक देख लेते हैं फंक्शंस इनका क्या है, व्हाट इज द फंक्शंस, ठीक है। तो फंक्शंस क्या है, यहां पर लिख देते हैं फंक्शंस। तो नेक्स्ट इज फंक्शंस, ठीक है। तो इनका फंक्शंस क्या हो गया, ठीक है, फंक्शंस, ठीक है। तो फंक्शंस क्या हो गया, इनका फंक्शंस प्रोटेक्टिव है, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव है मतलब क्या हुआ, इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। तो अभी तो बताए हैं कि क्या है इसमें, ये न्यूरल कनाल है, क्या है, न्यूरल कनाल है ना, ये न्यूरल कनाल है। और न्यूरल कनाल क्या के लिए है, पैसेज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड को क्या कर रहा है, एक तरह प्रोटेक्ट कर रहा है ना। तो इट प्रोटेक्ट्स द, तो क्या हो जाएगा, इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड को ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इनका काम क्या हो गया, प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। तो इनका काम क्या है, प्रोटेक्शन इनका काम है, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, ये फर्स्ट वर्टिब्री जो है, सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या, इट इज नोन एज एटलस, और इसी पर ये पूरा हेड है, ठीक है। तो कह सकते हैं इट सपोर्ट्स द हेड, ठीक है। तो सेकेंड इज क्या, इट सपोर्ट्स द हेड, तो हेड को सपोर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका फंक्शन क्या हो गया, सपोर्टिव भी हो गया, ठीक है, सपोर्ट भी है, तो इनका फंक्शन सपोर्टिव भी है, ठीक है। तीसरा फंक्शन क्या हो गया, और भी फंक्शंस, तो एक फंक्शंस और कह सकते हैं कि ये रिब्स देखे थे, रिब्स, तो रिब्स जो अटैच कहां पर, यहीं पर हो रहा है ना, ठीक है। तो इट एक्ट्स एज अ क्या, और इट सर्व्स एज अटैचमेंट साइट फॉर रिब्स एंड मसल्स ऑफ बैक ना, मस्कुलेचर ऑफ बैक, ठीक है। तो बैक का मसल्स भी तो अटैच है, तो कह सकते हैं कि इट सर्व्स एज अ अटैचमेंट पॉइंट फॉर, किसके लिए, अटैचमेंट पॉइंट फॉर रिब्स, ठीक है, रिब्स के लिए, रिब्स अटैच हो रहा है, एंड बैक का मसल्स भी तो है, एंड मस्कुलेचर ऑफ बैक, ठीक है। तो बैक मतलब पीछे का, मस्कुलेचर का, तो अटैचमेंट पॉइंट है। तो आप कह सकते हैं प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, प्रोटेक्शन हो गया, सपोर्टिव हो गया,
और अटैचमेंट पॉइंट फॉर कह सकते हैं रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ बैक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, ये हो गया। ठीक है, इनका फंक्शंस तो ये तीनों एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए सब। ठीक है, और भी अब देखते हैं इसका वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला। ठीक है, और फिर आगे वर्टिब्रल फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट इज वर्टिब्रल फार्मूला। ठीक है, तो अभी हम तो देखे थे कि नंबर ऑफ वर्टिब्री इन एम्ब्रियो इज 33, नंबर ऑफ वर्टिब्री इन अडल्ट इज 26। ठीक है, क्योंकि फ्यूज हो गया ना कुछ, तो देखते हैं। तो फार्मूला देखेंगे तो ये देखिए सर्वाइकल वर्टिब्री कहेंगे, ठीक है, सी से। इसके बाद थोरेसिस वर्टिब्री कहेंगे, टी से। फिर कहेंगे लंबर वर्टिब्री कहेंगे, एल से। फिर सैक्रल वर्टिब्री कहेंगे, एस से। और सीओ से कहेंगे कॉक्सिक्स वर्टिब्री। ठीक है, तो ये सब वर्टिब्री है। तो ये देखेंगे ये क्या है, ये 7 होता है, सर्वाइकल वर्टिब्री इज 7 इन नंबर। ये कितना होता है, इट इज 12 इन नंबर। ठीक है, ये कितना होता है, इट इज 5 इन नंबर। सैक्रल कितना होता है, 5 होता है, ये 4 होता है। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो में। लेकिन अडल्ट में क्या होता है, अडल्ट में हम देखेंगे कि ये वाला जो है ना 5 है, फ्यूज होके 1 हो जाएगा, और ये 4 है, फ्यूज होके 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब देखिए 7 12 5 1 1 26 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको लिख देते हैं, ये क्या है, तो ये सी मतलब हो गया, सी मतलब सर्वाइकल, वर्टिब्री का नाम क्या है, सर्वाइकल कहेंगे। टी मतलब क्या हुआ, थोरेसिस। एल मतलब क्या हो गया, लंबर वर्टिब्री। एस मतलब क्या हुआ, सैक्रल हो गया वर्टिब्री। ठीक है, और सीओ मतलब क्या हो गया, इसको कॉक्सिक्स कहते हैं, और कॉक्सिजियल वर्टिब्री। ठीक है, तो ये वर्टिब्री का नाम हो गया। तो दिस इज द नेम ऑफ वाटर, ये वर्टिब्री कहलाएगा, ये वर्टिब्री। लेकिन ये रीजन जो है ना, यहां पर लिख दे रहे हैं रीजन बगल में, रीजन। तो ये रीजन इसको क्या कहेंगे, किस रीजन में, नेक। तो नेक रीजन में होगा तो इसको सर्वाइकल वर्टिब्री कह रहे हैं। ये थोरेक्स में होगा तो थोरेसिस, इसी को चेस्ट आप कह सकते हैं। ठीक है, लंबर मतलब क्या हुआ, एब्डोमेन रीजन में होगा तो क्या कहेंगे, लंबर। ठीक है, यही सैक्रल मतलब हिप रीजन में होगा तो सैक्रल। ठीक है, कॉक्सिजियल मतलब क्या हुआ, टेल रीजन में कह सकते हैं। ठीक है, टेल रीजन में होगा तो क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कॉक्सिजियल। तो ये याद रखिएगा, रीजन जो है उसको क्या कह रहा है, नेक में हो सकता है तो सर्वाइकल, थोरेक्स में होगा तो थोरेसिस, एब्डोमेन में होगा तो लंबर, हिप में होगा तो सैक्रल, और टेल में होगा तो कॉक्सिजियल वर्टिब्री। ठीक है, ये अब हम देखेंगे कि इसमें से सबसे छोटा कौन सा होता है। ठीक है, सबसे छोटा जो देखेंगे, इट इज दिस सर्वाइकल वर्टिब्री। तो ये क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट वर्टिब्री। अगर पूछेगा स्मॉलेस्ट वर्टिब्री कौन सा है, सबसे छोटा, तो यही है। ठीक है, लेकिन अगर पूछ देगा कि लार्जेस्ट कौन सा है, तो लार्जेस्ट आपका आंसर हो जाएगा लंबर। ठीक है, नाम से लग रहा लंबा है, याद रखिएगा लंबर। ठीक है, अब प्लस ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट भी होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, और प्लस ये याद रखेंगे, ये हेवीएस्ट भी होता है, सबसे भारी, हेवीएस्ट। इट इज हेवीएस्ट क्या, वर्टिब्री। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि स्मॉलेस्ट वर्टिब्री पूछ देगा तो कौन सा है, ये है। ठीक है, अगर पूछ देगा कि लार्जेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और हेवीएस्ट वर्टिब्री कौन है, तो यही है। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब देखिए ये जो है ना, ये वाला स्ट्रॉन्गेस्ट और हेवीएस्ट यहां पर नीचे है, तो ये क्या करता है ना, ये पूरे बॉडी का वेट को बियर करता है। ठीक है, तो एक लाइन लिख देते हैं कि इट क्या कर सकते हैं, इट सपोर्ट्स और बियर्स द वेट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो पूरे बॉडी का वेट देख रहे हैं, कौन करता है, सपोर्ट करता है, याद रखिएगा यही है। ठीक है, तो इट इज लंबर, ये करता है सपोर्ट, इसी पर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये हो गया वर्टिब्रल फार्मूला। अब हम देखेंगे क्या कि
सर्वाइकल के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्री के बारे में। सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है। तो सर्वाइकल वर्टिब्री के बारे में देखते हैं हम। तो सर्वाइकल वर्टिब्री जो है, जितने भी 26 वर्टिब्री है उसमें से सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होते हैं और उनको आप इजीली पहचान सकते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, एक फोरामेन होता है, उसको कहते हैं फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम और वर्टिब्रो आर्टेरियल कनाल कहते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, फॉर पैसेज ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी विच सप्लाइज ब्लड टू क्या, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो वर्टिब्रल आर्टरी जाएगा ना, इसी के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ सर्वाइकल वर्टिब्री में होता है ये, मतलब C1 से C6 तक, C7 में नहीं होता है, कि एक्सेप्शन है, ठीक है। तो यहां पर लिख दे रहे हैं कि इसमें सर्वाइकल वर्टिब्री है ना, तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, लिखते हैं कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ कौन सा फोरामेन कहेंगे, ट्रांसवर्स फोरामेन कह सकते हैं इसको, ट्रांसवर्स फोरामेन कह सकते हैं, ठीक है। और इसी को फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम भी कह सकते हैं, और फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम कह सकते हैं, ट्रांसवर्सेरियम कहते हैं, और वर्टिब्रो आर्टेरियल कनाल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ट्रांसवर्स फोरामेन और फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम और वर्टिब्रो आर्टेरियल कनाल, ठीक है। तो ये कनाल का नाम है, याद रखेंगे। तो इससे कह सकते हैं इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय दिस, ठीक है। और ये कनाल कहां होता है, एक्सेप्ट, याद रखिएगा एक्सेप्शन है, कौन सा एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्ट C7, 7th सर्वाइकल वर्टिब्री को छोड़कर, ठीक है, एक्सेप्ट C7। और ये क्या के लिए होता है, फॉर पैसेज ऑफ, यहां पे लिख दे रहे हैं क्या के लिए है ये, फॉर पैसेज ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी, फॉर पैसेज ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी के लिए, विच सप्लाइज ब्लड टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ब्लड सप्लाई करता है। तो फॉर पैसेज ऑफ व्हाट, वर्टिब्रल आर्टरी विच सप्लाइज ब्लड टू वेयर, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो इसके लिए होता है, ठीक है। पहला एक पॉइंट और याद रख सकते हैं, ठीक है, ये क्या है, सर्वाइकल वर्टिब्री, ऐसे करना, ठीक है। एक पॉइंट और याद रख सकते हैं कि जितने भी मैमल्स हैं उनमें ऑलमोस्ट कितने होते हैं, ऑलमोस्ट 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री is 7 in almost all mammals, ठीक है। तो जितने भी मैमल्स देखेंगे ऑलमोस्ट, उनमें कितना है सर्वाइकल वर्टिब्री, याद रखना है कि नंबर इट इज 7, देख रहे हैं, इज 7, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट है ना ऑल मैमल्स, तो एक्सेप्शन कुछ ना कुछ होगा, तो कुछ ना कुछ तो एक्सेप्शन होगा ना। तो ये एक्सेप्शन कौन सा है, तो ये याद रखना है। एक्सेप्शंस में आप याद रखिएगा, इसमें होता है स्लॉथ, कहते हैं इसको स्लॉथ, एक एनिमल है स्लॉथ उनमें, ठीक है। और इसके बाद एक सी काऊ एनिमल है उनमें, तो सी काऊ, इन दोनों में एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो 7 नहीं होते हैं, ठीक है, इट इज नॉट 7 इन नंबर। तो सी काऊ और स्लॉथ, तो स्लॉथ जो है 2 तरह का हो सकता है, एक को कहते हैं, लिख दे रहे हैं ब्रैडिपस, एक को ब्रैडिपस कहते हैं और एक को कॉलियोपस कहते हैं, कॉलियोपस। तो ये दोनों स्लॉथ है, ठीक है। इन दोनों में ब्रैडिपस जो है, इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं 3 टोड स्लॉथ भी कहते हैं, 3 टोड स्लॉथ, ठीक है।
और कोलेपस जो होता है इसको कहते हैं टू टोड स्लॉथ, टू टोड स्लॉथ। तो ये आपको ध्यान देना है, इन दोनों में नहीं होता है। इसके बाद एक है सी काउ। तो सी काउ जो है, ठीक है, इसका नाम है ट्राइकिकस, ट्राइकिकस। और मैनेटे भी कहते हैं, MNATE, मैनेटे। तो इनमें क्या होता है, सात नहीं होता है, ठीक है। एक और याद रख सकते हैं, एंट बियर, एंट बियर, इनमें भी क्या होता है, इनमें भी 7 नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपको सर्वाइकल वर्टिब्री के बारे में 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट सर्वाइकल, लिख लीजिए, ठीक है। सर्वाइकल वर्टिब्री जो देखे थे, ठीक है, इसमें फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री जो होता है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री, यही है ना। तो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री जो है, इसको हम कहते हैं, इट इज नोन एज एटलस। क्या कहते हैं हम इसको, एटलस कहते हैं। और जो सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्री है, उसको हम कहते हैं, दैट इज टर्म्ड एज एक्सिस। तो यहां पर कुछ लिख ले रहे हैं, सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्री, इसको हम क्या कह रहे हैं, एक्सिस कहते हैं। तो ये 2 चीज आपको याद रखना है। और जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ है, वो एक जैसे होते हैं। तो स्पेशल टाइप के यही है, एटलस और एक्सिस, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये एक्सिस है और ये क्या है, एटलस। तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री एटलस, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री इज एक्सिस, ठीक है। अब देखिए, अब ये हम एक डायग्राम से बताएंगे। ये एटलस जो है ना, एटलस, इसको हम क्या कहते हैं, यस बोन कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज यस बोन, ठीक है। और इसको नो बोन भी कहते हैं हम, इट इज ऑल्सो नोन एज नो बोन, ठीक है। क्यों कहते हैं यस बोन, नो बोन, क्योंकि अगर कोई पूछता है ना कि पढ़ाई किए हो, तो आप कहते हैं ऐसे ऐसे से करना है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, कह सकते हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कर रहे हैं ना, डाउनवर्ड अपवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड, इस तरह। तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ हेड कौन कर रहा है, यही कर रहा है, इसीलिए यस बोन कहते हैं। तो क्या है, इट कॉजेज क्या, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ हेड, मूवमेंट ऑफ हेड के लिए रिस्पॉन्सिबल यही है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसीलिए यस बोन कहते हैं। इसको नो बोन कहते हैं, ठीक है। पढ़ाई किए हो, ऐसे आप करते हैं, मतलब नहीं, मतलब कौन सा हो गया, राइट लेफ्ट, यही है ना, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट मूवमेंट ऑफ हेड, ये कौन कर रहा है, यही, ठीक है। तो यहां पर लिख दे रहे हैं, क्या करता है, राइट टू लेफ्ट मूवमेंट ऑफ हेड। चाहे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको साइड रोटेशन भी तो कर सकते हैं, ठीक है। साइड का रोटेशन ऐसे कर रहा है, पूरा तो नहीं हो रहा है ना, तो इसी को आप कह सकते हैं कि साइड रोटेशन कौन कर रहा है, यही कर रहा है, ठीक है। चाहे आप इसको एक टर्म यूज करते हैं, नॉडिंग, नॉडिंग ऑफ हेड, ऐसे करो, नॉडिंग है ना, ये दोनों कर रहे हैं नॉडिंग, ठीक है। तो ये याद रखना है, क्या करता है, यस बोन क्यों कहते हैं, क्योंकि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड और राइट टू लेफ्ट ये कर रहा है, इसलिए, ठीक है। अब ये देखिए, यहां पे एक डायग्राम से बताते हैं कैसा जॉइंट कैसे होता है इनमें, ठीक है। तो यहां पे देखिए, ये इस तरह का हम बना रहे हैं, क्रेनियम था, और क्रेनियम में आगे फ्रंटल था, ये वाला क्या था, ये वाला ऑक्सीपिटल था ना, ये ऑक्सीपिटल बोन था। ये वाला कौन सा था, ये वाला ऑक्सीपिटल, OCCIPITL, ऑक्सीपिटल बोन था ऑफ क्रेनियम ऑफ स्कल, था ना। इसमें हम देखें तो बड़ा सा एक ओपनिंग होता था, उसको फोरामेन मैग्नम कहते थे, और उसी के बगल में क्या होता था, 2 इस तरह के ओपनिंग होते थे, ठीक है। तो ये देखिए, इसके बीच में यहां पर क्या होता था, यहां पर एक होता था फोरामेन मैग्नम, बताए थे, लिख दे रहे हैं यहां पर, इसको कहते थे फोरामेन मैग्नम, ठीक है, जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड निकल के बाहर आता है, ठीक है। और इसके बगल में क्या था, याद है, इसको कहते थे ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स,
ठीक है, क्या कहते थे, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। तो ये क्या है, यहां पर लिख दे रहे हैं, ये है ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल क्या है, कॉन्डाइल्स है, दिस इज ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। ठीक है, तो ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है। ठीक है, इसके बाद बताए थे नीचे क्या होगा, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री। तो हम एक इस तरह बना रहे हैं, एक जनरल बना रहे हैं इसी तरह का। तो मान लीजिए इस तरह से ऐसे बना रहे हैं हम, ठीक है, एक जनरल हम इस तरह का बना रहे हैं कि इस तरह का है, मान लीजिए ऐसा है ना, ये फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री है। मान लीजिए कि दूसरा सर्वाइकल वर्टिब्री बना रहे हैं, ये लीजिए, मान लीजिए कि ये बना रहे हैं, ये सेकंड। ठीक है, तो ये फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री है, दूसरा यही है ना, दूसरा है। तो ये क्या है, कह सकते हैं कि दिस इज फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री एंड दिस इज सेकंड। तो यहां पर होता क्या है, ये देखिए, ये वाला है ना, इसी का, इसको हम ऐसे बना रहे हैं, ये देखिए ऐसे है ना, इसी का कुछ पार्ट ऐसे हम बना दे रहे हैं, इसका ऐसे निकला होता है, ये देख रहे हैं, इस तरह से एक निकला हुआ पार्ट है इसी में। ठीक है, इसी का कुछ पार्ट क्या है, ये निकला हुआ है, और ये जाकर कहां फिट हो रहा है, ये जाकर देख रहे हैं इस दोनों ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल में जाके फिट हो जाता है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज सुपीरियर, सुपीरियर आर्टिकुलेट फेसेट, सुपीरियर आर्टिकुलेट फेसेट इसको कहते हैं। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि एटलस, ये कौन सा है, ये एटलस है ना, ये एटलस है, और ये कौन सा है, ये एक्सिस है। तो एटलस का ऊपर वाले सरफेस पर क्या होता है, सुपीरियर आर्टिकुलर आर्टिकुलेट फेसेट होता है। ठीक है, और ये क्या हो गया, जाकर कहां पर फिट हो रहा है, ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल में जाके फिट हो जाता है। अब ये दोनों का दोनों क्या हो गया, ये फिट हो रहा है ना, तो यहां पर देखिए, ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल था और ये सुपीरियर था, तो ये दोनों के दोनों जाकर फिट हो गए। और ये फिट होगा तो ये क्या बना देगा, इसको कौन सा जॉइंट कहेंगे, तो एटलस है, तो एटलस है, तो एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, तो कौन सा कहेंगे, ATLANTO, एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट इसको हम कहते हैं। तो देख रहे हैं, ये जॉइंट हो गया इस तरह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये तो जाके ऐसे सट गया, और इसी के चलते हम क्या कर सकते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ हेड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इसके साथ कैसे सटा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर होता क्या है, यहां पर इसको हम रेड से बना रहे हैं इस तरह से, ये देखिए ऐसे था ना, ये रेड से हम दिखा रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो ये देखिए, ये है, दिस इज एक्सिस। ठीक है, ये एक्सिस है, तो एक्सिस है, तो होता क्या है कि यहां पर भी इस तरह से कुछ ऐसे निकला हुआ है, ये लीजिए इस तरह बना दे रहे हैं, आपको समझने के लिए बस बना रहे हैं इस तरह से। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ऊपर, ये दिस स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज क्या, दिस स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज ओडोंटॉइड प्रोसेस। क्या कहते हैं, ओडोंटॉइड प्रोसेस। तो यहां पर लिख रहे हैं इसको, ये देखिए यहां ओडोंटॉइड, ओडोंटॉइड क्या कहेंगे इसको, प्रोसेस कहेंगे, दिस इज नोन एज ओडोंटॉइड प्रोसेस। और इसी को कहेंगे पिग, और इसी को कहेंगे डेट इज डेंस भी कहते हैं। तो इसको ओडोंटॉइड प्रोसेस और डेंस कहेंगे। ठीक है, तो ओडोंटॉइड प्रोसेस और डेंस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री एक्सिस ओनली। ठीक है, ये अब ये कहां पर फिट होगा, ऊपर कहीं फिट होगा ना, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर एक डिप्रेशन होता है इसके फिट होने के लिए। तो देख रहे हैं ये वाला डिप्रेशन। ठीक है, तो ये डिप्रेशन हो रहा है फिट होने के लिए। तो ये जो डिप्रेशन यहां पर देख रहे हैं, इससे बना रहे हैं ब्लू से, तो ये जो डिप्रेशन यहां पर देख रहे हैं, ये जाकर इसमें, ये वाला इसमें फिट होगा ना, ऐसे इसमें फिट होगा एटलस के। तो इस डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं, दिस डिप्रेशन इज नोन एज, ओडोंटॉइड प्रोसेस के लिए है ना, तो इसको कहते हैं ओडोंटॉइड, ओडोंटॉइड फोजे कहते हैं। क्या कहते हैं, ओडोंटॉइड फोजे, FOSS से फोजे। तो देख रहे हैं कि ओडोंटॉइड फोजे जो है उसमें क्या फिट हो रहा है, ओडोंटॉइड प्रोसेस हो रहा है ना, और ये जॉइंट बना रहा है। तो इस जॉइंट को हम क्या कहेंगे, इन दोनों जॉइंट है ना, इसी को कहते थे पाइवट जॉइंट, पढ़े हैं। ठीक है, तो यही क्या है, पाइवट जॉइंट। और किसके बीच में है, एटलस और एक्सिस के बीच में है ना, तो इसी को कहते हैं एटलस है, तो एटलेंटो
एक्सियल जॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए एटलांटो एक्सियल जॉइंट ये हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये हो गया। और ये एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट है और इसी को पाइवट जॉइंट। तो पाइवट जॉइंट क्या है, इसी के चलते हम क्या है, स्कल कैन बी मूव्ड इन मेनी डायरेक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस पाइवट जॉइंट। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया। तो यस बोन और नो बोन। तो एक चीज यहां पर बस लिख लेना है कि ये वाला ऐसे है ना, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा दे रहे हैं, इसमें जाके फिट हो रहा है। ठीक है, ऐसे दिखा दे रहे हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें याद रखना है कि अपर सरफेस में क्या होता था इसके, अगर एटलस है तो अपर सरफेस में क्या होगा, ये याद रखेंगे। क्या कहते हैं इसको, अपर सरफेस सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट कहते हैं इसको। आर्टिकुलर फेसेट है। और इसका लोअर सरफेस अगर है तो लोअर सरफेस में क्या होता है, ये याद रखना है। क्या होता है ये, नीचे ओडोंटॉइड फोजे याद रखना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कैसे कैसे फिट हो रहा है। इसमें याद रखिएगा एक्सिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, पहचानना है तो आप कह सकते हैं ओडोंटॉइड प्रोसेस होता है, ओडोंटॉइड प्रोसेस। और इसी को क्या कहते हैं, और इसी को पेग भी कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम है डेंस। तो आप इजीली पहचान सकते हैं ओडोंटॉइड प्रोसेस अगर मिल रहा है तो किस वर्टिब्री में, सर्वाइकल वर्टिब्री में, वो भी कौन सा, एक्सिस में। आपके एनसीईआरटी में एक चीज दिया हुआ है, याद रखिएगा कि द सुपीरियर पार्ट ऑफ वर्टिब्री इज अटैच टू द क्या, ऑक्सीपिटल लोब ऑफ स्कल, इस तरह करके दिया है। तो यही वाला है सुपीरियर कहने का मतलब, सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यही है, इसको लिख लीजिए।